आज का पंचांग 15 जुलाई 2025 मंगलवार पंचमी। आज की तिथि 15 जुलाई 2025 मंगलवार। यह दिन ब्रह्मांड की उन विशिष्ट ऊर्जाओं से युक्त है जो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए शुभ या अशुभ मानी जाती हैं। प्रत्येक दिन का अपना एक अनूठा खगोलीय विन्यास होता है और आज का दिन भी इसी नियम का पालन करता है। पंचांग के मूल स्तंभ। पंचांग, जिसका शाब्दिक अर्थ 5 अंग है, भारतीय ज्योतिष की आधारशिला है। ये 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन सभी का संयोजन किसी भी दिन की ऊर्जा और उसके प्रभावों को निर्धारित करता है। विक्रम संवत 2082 राक्षस नाम संवत। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हिंदू कैलेंडरों में से एक है। इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर मानी जाती है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो वसंत ऋतु में आता है। शक संवत 1947। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसका उपयोग भारत सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये भी भारतीय संस्कृति और खगोल विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। अयन, दक्षिणायन। सूर्य की अपैरेंट प्रतीत होने वाली गति के अनुसार वर्ष को 2 अयन में बांटा गया है: उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन वह 6 महीने की अवधि होती है जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। इस अवधि को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। ऋतु, वर्षा। भारत की 6 मुख्य ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु प्रकृति को नवजीवन प्रदान करती है। ये कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी को शीतलता और उर्वरता प्रदान करती है। मास, आषाढ़ पूर्णिमांत, श्रावण अमावस्यांत। हिंदू पंचांग में 2 मुख्य मास प्रणालियां हैं। पूर्णिमांत प्रणाली में मास पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है, जबकि अमावस्यांत प्रणाली में मास अमावस्या के साथ समाप्त होता है। आज की गणना दोनों प्रणालियों के अनुसार है, जो आषाढ़ का अंतिम चरण और श्रावण का प्रारंभिक चरण दर्शाता है। पक्ष, कृष्ण पक्ष। हर चंद्र मास को 2 पक्षों में बांटा जाता है: शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त होता है। इस दौरान चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है और इसकी रोशनी कम होती जाती है। ये अवधि आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। तिथि का विशेष विवरण। आज की तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि 14 जुलाई 2025 की शाम 7:10 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 7:05 बजे तक रहेगी। ज्योतिष में प्रत्येक तिथि का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। पंचमी को नंदा तिथि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आनंद देने वाली। ये तिथि आमतौर पर रचनात्मक कार्यों, औषधियों के निर्माण या किसी नए उद्यम की शुरुआत के लिए शुभ मानी जाती है, बशर्ते अन्य ग्रह गोचर भी अनुकूल हों। यह तिथि कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। नक्षत्र और उसका प्रभाव क्षेत्र। आज का नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र 14 जुलाई 2025 की शाम 6:17 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 7:11 बजे तक रहेगा। ये आकाश मंडल का 24वां नक्षत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ 100 चिकित्सक या 100 तारे है। यह नक्षत्र रहस्य, चिकित्सा, उपचार और गहन शोध से जुड़ा हुआ है। इसका स्वामी ग्रह राहु है और इसकी राशि कुंभ है। इस नक्षत्र के प्रभाव में जन्मे व्यक्ति अक्सर खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, विज्ञान, ज्योतिष या हीलिंग से संबंधित क्षेत्रों में गहरी रुचि रखते हैं। ये नक्षत्र जल संबंधी गतिविधियों जैसे कुएं खोदना, वैज्ञानिक प्रयोगों और ध्यान के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य में नवीनता और दूरदर्शिता देखने को मिलती है। योग और करण का महत्व। आज का योग है आयुष्मान। आयुष्मान योग 14 जुलाई 2025 की शाम 6:10 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 6:05 बजे तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है और ये दिन की समग्र ऊर्जा को प्रभावित करता है। आयुष्मान योग का अर्थ है दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य वाला। ये योग स्वास्थ्य सुधार, दीर्घायु की कामना और शारीरिक रूप से सक्रिय कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये नए स्वास्थ्य लक्ष्यों को स्थापित करने या व्यायाम दिनचर्या शुरू करने के लिए भी एक अच्छा समय है। आज के करण है कौलव और तैतिल। कौलव करण 15 जुलाई 2025 को सुबह 6:06 बजे तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा, जो 15 जुलाई 2025 को शाम 7:05 बजे तक रहेगा। करण तिथि का आधा भाग होता है। कौलव करण को एक सौम्य और शुभ करण माना जाता है, जो सामान्य कार्यों और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल होता है। तैतिल करण भी शुभ होता है और इसे विशेष रूप से स्थायी प्रकृति के कार्यों जैसे नींव डालना या लंबी अवधि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। सूर्य और चंद्र की गोचरीय स्थिति। सूर्योदय सुबह 5:49 बजे। सूर्यास्त शाम 7:20 बजे। ये समय स्थानीय समय के अनुसार दिन की शुरुआत और अंत को चिन्हित करते हैं। सूर्योदय दिन की ऊर्जा का आरंभ बिंदु होता है, जबकि सूर्यास्त दिन की गतिविधियों के समापन का संकेत देता है।
इन समयों के आधार पर ही दिन के विभिन्न प्रहर और शुभ अशुभ चौघड़िया की गणना की जाती है। चंद्रोदय 15 जुलाई की रात्रि 10:25 बजे। चंद्रास्त 16 जुलाई की सुबह 9:59 बजे। चंद्रोदय और चंद्रास्त चंद्रमा की दृश्यता और उसकी कलाओं से संबंधित हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है और उसकी स्थिति दिन भर की मनस्थिति को प्रभावित कर सकती है। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय देर से होता है और उसकी चमक कम होती है। आज के शुभ एवं अशुभ काल। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सही समय का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2025। ये वे समय है जब ग्रह नक्षत्रों का गोचर किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अत्यधिक अनुकूल होता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक। यह दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में शुरू किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। ये सभी प्रकार के शुभ कार्यों जैसे गृह प्रवेश, नई परियोजना की शुरुआत, महत्वपूर्ण बैठकें या धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयुक्त है। अमृतकाल 16 जुलाई को प्रातः 1:21 बजे से प्रातः 2:49 बजे तक। ये 15 जुलाई की देर रात्रि में पड़ेगा। अमृत काल भी अत्यंत शुभ होता है, विशेषकर आध्यात्मिक कार्यों, ध्यान, मंत्र जाप या किसी उपचार पद्धति को शुरू करने के लिए। इस समय की गई प्रार्थनाएं और कार्य विशेष फलदायी होते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 बजे से दोपहर 3:39 बजे तक। ये मुहूर्त विरोधियों पर विजय पाने, कानूनी मामलों को सुलझाने या किसी प्रकार के संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। ये समय उन कार्यों के लिए भी अच्छा है जहां आपको दृढ़ता और साहस की आवश्यकता हो। अशुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2025। इन अवधियों में महत्वपूर्ण या नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये समय बाधाएं या असफलता ला सकते हैं। राहु काल दोपहर 3:55 बजे से शाम 5:38 बजे तक। राहु काल को अशुभ काल के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कोई भी नया कार्य, यात्रा, महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन या शुभ संस्कार शुरू करने से बचना चाहिए। यमगंड सुबह 9:15 बजे से सुबह 10:58 बजे तक। यह भी एक अशुभ अवधि है। इसमें यात्रा, विशेष रूप से उत्तर दिशा में, और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से बचना चाहिए। गुलिक काल दोपहर 12:41 बजे से दोपहर 2:24 बजे तक। गुलिक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है, खासकर जब संपत्ति खरीदने या बेचने या नए निवेश करने की बात हो। दुर्मुहूर्त सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक और रात्रि 11:39 बजे से 16 जुलाई को रात्रि 12:22 बजे तक। दुर्मुहूर्त का अर्थ है खराब मुहूर्त। इन समयों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने, तर्क वितर्क में पड़ने या किसी नए उद्यम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। दिशाशूल और उसका निवारण। दिशाशूल उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में विलंब, बाधाएं या असफलता मिल सकती है। निवारण: यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा से पहले दही का सेवन करना शुभ माना जाता है। ये उपाय दिशाशूल के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है। यह पंचांग वैदिक ज्योतिष के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है, जो आकाशीय पिंडों की स्थिति और उनकी ऊर्जाओं का विश्लेषण करके दैनिक जीवन पर उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। यह जानकारी आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने और अनुकूल समय का लाभ उठाने में सहायक होगी। राशिफल 15 जुलाई 2025 मंगलवार। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए एक गतिशील और संभावनाओं से भरा दिन रहने वाला है। ग्रहों की विशेष स्थिति आज आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है, जो आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ये दिन आपको अपनी नेतृत्व क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करने के भरपूर अवसर प्रदान करेगा। आज की ऊर्जा और सामान्य प्रभाव। आज आप असाधारण रूप से ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति आपको हर चुनौती का सामना करने और हर कार्य में पहल करने के लिए प्रेरित करेगी। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और यह आत्मविश्वास आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। किसी भी परिस्थिति में आप पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर नेतृत्व करना पसंद करेंगे। आपकी यह तीव्र ऊर्जा आपको कई कार्यों में सफलता दिलाएगी, लेकिन इसके साथ ही थोड़ी अधीरता या आवेग की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नियोजित करना और अनावश्यक जल्दबाजी से बचना आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। मानसिक रूप से आप सकारात्मकता और आशावाद से ओतप्रोत रहेंगे, जिससे छोटी मोटी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, जिससे आप दिन भर स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे।
यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो नई फिटनेस दिनचर्या शुरू करना चाहते हैं या अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। आप आज अपने शरीर को अधिक सक्रिय रखने और नई व्यायाम पद्धतियों को आजमाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। यदि आप हाल ही में किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो आज उसमें महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। पुरानी बीमारियों में भी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि अपनी अत्यधिक ऊर्जा के कारण आप खुद को अतिश्रम में डाल सकते हैं, जिससे शाम तक थोड़ी थकान या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की सुने और पर्याप्त आराम भी करें। संतुलित आहार और नियमित रूप से तरल पदार्थों का सेवन आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा। प्रेम और व्यक्तिगत संबंध। प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में आज का दिन संभावनाओं से भरा लेकिन थोड़ा नाजुक भी रह सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं या वैवाहिक बंधन में हैं, उन्हें आज अपने साथी के साथ समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। आपकी सीधी और मुखर प्रकृति कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और खुली बातचीत के माध्यम से किसी भी मुद्दे को सुलझाएं। एक छोटी सी गलतफहमी को प्यार और विश्वास के साथ आसानी से दूर किया जा सकता है। अविवाहित मेष राशि के जातकों के लिए आज नए प्रेम संबंध बनने के योग बन रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षित करेगा। हालांकि किसी भी रिश्ते में गहराई से उतरने से पहले सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए पर्याप्त समय लें। पारिवारिक मोर्चे पर आज खुशहाली और सौहार्द का माहौल रहेगा। परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। आप उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का आनंद लेंगे, जिससे आपके पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे। करियर और व्यावसायिक जीवन। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अत्यंत सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है। आपकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प आज कार्य क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप अपने कार्यों को पूरी लगन और समर्पण के साथ पूरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उच्चाधिकारियों से प्रशंसा और सहकर्मियों से सम्मान प्राप्त होगा। आज आपको नए और महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। इन अवसरों को पहचानने और उन्हें भुनाने के लिए तैयार रहें। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से साक्षात्कार का बुलावा आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी आज का दिन लाभदायक रहेगा। आप नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय का विस्तार होगा। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह एक उत्तम समय है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आपकी आय में वृद्धि के स्पष्ट योग बन रहे हैं। ये वृद्धि आपके मौजूदा स्रोतों से हो सकती है या किसी अप्रत्याशित माध्यम से भी धन लाभ की संभावना है। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था तो आज आपको उससे उत्तम रिटर्न प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि अपनी बढ़ती हुई आय को देखकर अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आवेग में आकर कोई बड़ा या अनावश्यक खरीदारी करने से बचें। आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेना उचित रहेगा। भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर विशेष ध्यान दें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। शुभ रंग और अंक। आज के लिए शुभ रंग लाल, जो आपकी ऊर्जा और साहस को दर्शाता है, और नारंगी, जो उत्साह और रचनात्मकता लाता है। इन रंगों को पहनना या अपने आसपास रखना आपके लिए सकारात्मकता ला सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9, जो शक्ति, पूर्णता और नेतृत्व का प्रतीक है, और 1, जो नई शुरुआत और व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है। इन अंकों का उपयोग आपके लिए सौभाग्य ला सकता है। आज के लिए मेष राशि वालों को विशेष सलाह। अपनी ऊर्जा को दिशा दें। आप आज ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन इस ऊर्जा को व्यर्थ के तर्क वितर्क या आवेग में बर्बाद न करें। इसे रचनात्मक कार्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाएं। धैर्य रखें। आपकी अधीरता कभी कभी संबंधों या निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। हर स्थिति में थोड़ा धैर्य बनाए रखें। गुस्से पर नियंत्रण। मेष राशि के जातकों को क्रोध जल्दी आ सकता है। आज के दिन अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखें, ताकि आप किसी भी स्थिति को शांत मन से संभाल सकें। सोच समझकर निर्णय लें। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें और जरूरत पड़ने पर सलाह लें। आज का दिन आपके लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने और जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर है। अपनी सकारात्मकता, दृढ़ता और साहस के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।